Hello guys, welcome to our new channel, the IT Classroom. This channel is dedicated for simplifying the world of information technology. अगर आप बिगिनर हैं या फिर एक डीपर नॉलेज रखते हैं तो ये बहुत सारे ट्यूटोरियल देगा आपको एक वाइड रेंज ऑफ आईटी टॉपिक्स पे, लाइक प्रोग्रामिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग और वेरियस ट्रबल शूटिंग ऑफ आईटी थिंग्स. We will bring many tutorials on this platform. So welcome to you all guys. So our first topic we will start today: information system controls. What are its types, what are the controls, and what are its types, what are objectives, and we will see the MCQs also. So my name is Vinay Kumar Jain. I am a certified IT professional banker. I have the experience of 10 years. So we will start now. What are the controls? Control is one that prevent, detect and contain an incident and enables recovery from a risk event. मतलब क्या है इसका? कंट्रोल का मतलब ये है कि आप कोई भी इंसिडेंट को प्रिवेंट करने से, डिटेक्ट करने से और कंटेन करने से रोक पाएँ और किसी भी रिस्क इवेंट में रिकवरी कर पाएँ. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल होते हैं, या तो वो ऑटोमेटेड हो सकते हैं, मैनुअल हो सकते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं. एज ए पॉलिसीज, एज ए प्रोसीजर, एज ए प्रैक्टिसेस दे अप्लाई टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेट एट ऑल लेवल्स. और कौन इम्प्लीमेंट करता है इसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट? There are two aspects of it: what should be achieved and what should be avoided. मतलब बहुत सारी रिस्क तो अवॉइड होनी ही चाहिए, और इससे हमें क्या अचीव होना चाहिए? इससे बेटर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, कंप्लायंस विद द रूल्स, रेगुलेशंस एंड सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, ये हमें अचीव होना चाहिए. सो आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स पे. There are four major types: preventive, detective, corrective and deterrent controls. Preventive में क्या होता है कि हम prevent करते हैं किसी भी चीज़ को अकर होने से. जैसे किसी भी एप्लीकेशन में चेक्स होते हैं, बैलेंसेस होते हैं, बिल्ट इन वैलिडेशंस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें अपना आधार नंबर किसी एप्लीकेशन में पुट करना हो और हम 15 डिजिट का डाल दें, तो वो एप्लीकेशन विल पॉप अप ए एरर दैट आधार नंबर इज़ ऑफ 12 डिजिट ओनली. अगर हम मोबाइल नंबर 11 डिजिट का डाल दें 10 की जगह, तो भी पॉपअप होगा. तो प्रिवेंट करता है किसी भी चेक, किसी भी वैलिडेशन को, किसी भी डेटा को इनपुट होने से. सो दोज आर प्रिवेंटिव कंट्रोल्स. प्रिवेंटिव कंट्रोल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल्स मैंने आपको नीचे दिए हैं, देखते हैं वो एग्जांपल्स पहले. दीज आर द एग्जांपल्स. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, मतलब कि एक बंदा 100 काम ना करे. एक पेमेंट प्रोसेस कर रहा है और वही अप्रूव कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए. प्रिवेंशन of fraud only will happen when there is a segregation of duties. क्वालिफाइड पर्सनल होने चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए. ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन विद बहुत सारे लार्ज ट्रांजैक्शन हैं और अनऑथराइज ट्रांजैक्शन को अवॉइड करना हो तो भी हमें बहुत सारे चेक्स होते हैं ऑथराइजेशन के, तो वो जो लगाते हैं उन्हें प्रिवेंटिव कंट्रोल्स बोलते हैं. एडिट चेक्स होते हैं. एक्सेस कंट्रोल होते हैं कि किसी को लिमिटेड कंट्रोल होगा, किसी को हाईएस्ट कंट्रोल होगा, तो दोज आर प्रिवेंटिव कंट्रोल. फायरवॉल जो नेटवर्क को प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. फिजिकल बैरियर्स, इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में अनऑथराइज पीपल को नहीं घुसने देना है, ये भी प्रिवेंटिव कंट्रोल है. उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे कंट्रोल पे, डिटेक्टिव कंट्रोल. डिटेक्टिव कंट्रोल वो होते हैं, वंस द प्रॉब्लम हैज़ अकर्ड, वंस द एरर हैज़ अकर्ड, इट विल डिटेक्ट. सो डिटेक्टिव कंट्रोल के एग्जांपल क्या क्या होंगे? जैसे कोई इशू आ गया एप्लीकेशन में और हमें
उसका मॉनिटरिंग टूल में पॉपअप आया कि ये इशू आ रहा है, तो मॉनिटरिंग टूल्स आर डिटेक्टिव कंट्रोल, लॉग मॉनिटरिंग इज डिटेक्टिव कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट्स आर ऑल्सो डिटेक्टिव कंट्रोल। प्रोडक्शन में कोई जॉब चल रहा है किसी एप्लीकेशन में और उसमें चेक पॉइंट डाल दिया कि ये जॉब में कुछ इशू आता है तो हमें बताएं, तो वो चेक पॉइंट्स इन प्रोडक्शन जॉब्स आर कॉल्ड डिटेक्टिव कंट्रोल। वेरिएंस एनालिसिस यानी कि डेटा एनालिसिस करें हम, इशू का एनालिसिस करें, वो भी डिटेक्टिव कंट्रोल है। क्वालिटी एश्योरेंस इज ऑल्सो डिटेक्टिव कंट्रोल। उसके बाद हम आ जाते हैं करेक्टिव कंट्रोल पे। करेक्टिव नाम से ही प्रतीत हो रहा है कोई भी इशू डिटेक्ट हो जाए उसके बाद रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें लाएं कि उसे करेक्ट कर दिया जाए, उस इशू को, उस प्रॉब्लम को वहीं के वहीं रेक्टिफाई कर दिया जाए। अगर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का क्राउड स्ट्राइक पैच आया, उसने बहुत सारा इश्यूज क्रिएट किया, लेकिन उसको रेक्टिफाई भी किया गया within a time. So there was some policies, programs available at Microsoft site. So उसमें जो पैचेस लाए गए वो करेक्टिव कंट्रोल्स किए गए, इशू अकर होने के बाद उसको करेक्ट किया जाए, इस कॉल्ड द करेक्टिव कंट्रोल। उसका रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन किया जाए, वो है करेक्टिव कंट्रोल। डिटरेंट कंट्रोल are the warnings, are the signs which deter you to not to do anything. For example, CCTV कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे आप कैमरे की नज़र में हैं, ये डिटरेंट कंट्रोल है। ये सिर्फ आपको वार्निंग देगा, आपको रोकेगा नहीं अंदर घुसने से, लेकिन वार्निंग देगा, यानी कि प्रिवेंटिव नहीं है, डिटरेंट है। तो यही डिफरेंस है प्रिवेंटिव और डिटरेंट में, कि डिटरेंट हेल्प समवन चूज नॉट टू डू समथिंग, लेकिन प्रिवेंटिव स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। और डायरेक्टिव क्या हो गए, जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर है, यू मस्ट हैव टू डू समथिंग, यू मस्ट हैव टू कम एट 10 AM sharp, these are the directive controls. So this is the summary: preventive, detective, deterrent and corrective. अगर ये कुछ इन्हीं कंट्रोल्स में कुछ इशू आ जाए, कुछ फेलर आ जाए, कुछ वीकनेस हो, तो हम एक कंपेंसेटिंग कंट्रोल भी लेके आते हैं। वो कंपेंसेट करता है इस कंट्रोल्स को फेल होने से, बचाने से, ठीक है। मेजरली ये 4 कंट्रोल ही हैं। अब इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। बैरियर्स और वार्निंग साइंस आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल, बताइए। मैंने बताया डेटरेंट यानी कि किसी चीज़ को डेटर करना हो, यानी कि आपको डराने के लिए वार्निंग साइंस लगाए गए हैं। CCTV कैमरास की नज़र में है आप, ये एक वार्निंग साइन है, तो क्या हो गया, डेटरेंट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 2, चेक पॉइंट्स इन प्रोडक्शन जॉब्स आर एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल। अगर एक प्रोडक्शन में चलते चलते कुछ इशू डिटेक्ट हो, उसके लिए चेक पॉइंट लगाए गए, तो क्या हो गया, डिटेक्ट कर रहे हैं चेक पॉइंट्स लगा के, तो डिटेक्टिव कंट्रोल। फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं। IAS ऑडिटर इवैल्यूएटिंग लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल शुड फर्स्ट, पहले क्या करना चाहिए उसे। IAS ऑडिटर अगर कंट्रोल्स को इवैल्यूएट कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, कंट्रोल्स को, सारे कंट्रोल्स को डॉक्यूमेंट कर ले, या टेस्ट कर ले कंट्रोल को, या इवैल्यूएट करे पहले पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को, या फिर अंडरस्टैंड करे। ये 4 ऑप्शन है। तो क्या होगा, सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करेगा सिक्योरिटी रिस्क विद रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उसके बाद ही तो डॉक्यूमेंट करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर इवैल्यूएट करेगा। तो दैट इज व्हाई आंसर इज ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी रिस्क टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स ए डेली बैकअप ऑफ क्रिटिकल डेटा एंड सॉफ्टवेयर फाइल्स एंड स्टोर्स बैकअप मीडिया एट एन ऑफ साइट लोकेशन। बैकअप मीडिया को ऑफ साइट लोकेशन पर लेके जा रहे हैं। द बैकअप मीडिया आर यूज टू रिस्टोर द फाइल्स इन केस ऑफ ए डिसरप्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन में ही इन्होंने आंसर दे दिया है कि बैकअप मीडिया आर यूज टू रिस्टोर द फाइल्स इन केस ऑफ ए डिसरप्शन, यानी कि डिसरप्शन हो गया है, अब आप उसे करेक्ट करने जा रहे हैं, यानी कि रिस्टोर करने जा रहे हैं फाइल्स को, तो क्या कंट्रोल होगा, बताइए। कि ये होगा करेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। इट हेल्प्स टू करेक्टिव कंट्रोल्स क्या करेगा, करेक्ट करने के लिए बैकअप मीडिया जो है वो रिस्टोर करेगी फाइल्स को। प्रिवेंटिव सिर्फ
अवॉइड करेगा प्रॉब्लम्स को, ठीक है. सो आई होप these controls will be clear to you, and I hope the channel provide you such information in a simplified manner. I will bring you more such videos on this. Till then, stay happy, stay safe. Thank you all.